नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कैथल के सीवन गांव के अंदर। यहां पर एक हमारी बेटी ने जो ऐसी समाज से आती हैं, उन्होंने 37वीं नेशनल चैंपियनशिप जो गोवा के अंदर हुई है उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है। और आज हम उनके स्वागत के लिए सीवन के अंदर ये आप यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हो जी, किस वजह से इकट्ठे हुए हो जी आप सारी फैमिली यहाँ पे? हमारी गुड़िया जी खेल प्रतियोगिता में हैंडबॉल में है जो वो जीत के आई है, इसीलिए हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। उनका स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हो? स्वागत के लिए तो ये गुड़िया है जो आपकी, मतलब क्या नाम है उनका? खुशी। खुशी। जो खुशी है जी, वो कितनी कहाँ तक पढ़ाई करी है उसने? और वो +2 में है। अच्छा जी। और उनके पिताजी क्या काम करते हैं? उसके पापा ड्राइवर है जी। अच्छा, मतलब एक गरीब परिवार है। हाँ जी। और मतलब ड्राइविंग परिवार से ही है। अच्छा अच्छा। तो मान लो यहाँ पे उसका जो खेलने का रूटीन और पढ़ाई का रूटीन कैसा था? बहुत ही अच्छा था सर, बिल्कुल एकदम इक्वल अपना बैलेंस बना रखा था गुड़िया ने कि जो स्कूल का टाइम है वो भी अपना स्पेंड करती थी जी। और जो उसका खेल का था जी, जो गेम वगैरह में आ जाती थी वो भी अपना उसने टाइम टेबल बिल्कुल क्लियर से ही बना रखा था। मतलब मेहनती लड़की थी। हाँ जी, बहुत ही मेहनती थी और उसकी मेहनत आगे रंग लाई है। इसी तरह से हम भी यहाँ उसके स्वागत के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। अच्छा जी। और अभी मतलब अभी जैसे गुड़िया ने अभी एक मेडल जीता है, हाँ जी। और उससे आपको, आपके बच्चों को या इन परिवार, मान लो पड़ोस में उसका क्या मतलब प्रतिक्रिया गई है और क्या इफेक्ट भी पड़ा उसका? गुड़िया जीत के आई थी, पहले फर्स्ट डिवीजन पे आई थी, पहले नंबर पे आई थी, फिर सेकंड पे आई है, अब भी सेकंड पे आई है। तो उसका हमारे पूरे ही मतलब जो हमारा समाज है, जो परिवार है, मतलब दोस्त है जी, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जो दूसरे बच्चों को भी इससे सीख मिलती है कि हमें देख के भी दूसरे बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे विचार रखने चाहिए। और खेल की तरफ बच्चों, खेल में या पढ़ाई में जैसे भी है बच्चे जिस इक्वल से बच्चा बढ़ रहा है उस हिसाब से बच्चे को डालना चाहिए जी। मतलब आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपकी वीडियो को, आप उनको क्या शिक्षा, माता पिता, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं इस बारे में सभी पेरेंट्स को यही बात बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई में भी और खेल प्रतियोगिता में पूरा प्रोत्साहन करें, उनका पूरा ही साथ दे ताकि बच्चे आगे बढ़े और बढ़िया तरीके से अपना आगे का फ्यूचर बनाए। जी ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। DJ
नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कैथल के कस्बा सीवन के अंदर और यहाँ पर हमारी बेटी ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है और पूरे अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन किया है। और आज हम एकत्रित हुए हैं उनके स्वागत के लिए। आइए हम उनकी उपलब्धियों के बारे में उनके कोच जो कैथल से बिलोंग करते हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर अपना नाम, पूरा नाम क्या है? प्रशांत राय, मैं डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल कोच हूँ, छोटूराम इंडोर स्टेडियम कैथल। और जो अभी ये खुशी चौहान जो गुड़िया है सीवन से, इनकी उपलब्धियों के विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये 2021 में पहली नेशनल खेली थी, सब जूनियर नेशनल लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर इसका गोल्ड आया हुआ है। सेकंड नेशनल 2022 के अंदर जूनियर नेशनल खेली, उसके अंदर इसका सिल्वर मेडल था। और अब देश का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है नेशनल गेम, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और वहाँ सिल्वर मेडल हासिल किया। और आपसे इन्होंने जो कोचिंग जो क्लास ले रही हैं, ये आपसे कब से जुड़े हैं और कितना टाइम आपको इनको कोचिंग देते हुए हो गया? मेरे पास इसको 3 साल हो गए आते हुए। उससे पहले ये सीवन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो सरकार द्वारा नर्सरी चलाई जाती है, उसके अंदर प्रैक्टिस करती है। सीवन के अंदर जब नर्सरी बंद होगी तब से 2021 से मेरे पास आना शुरू कर दिया। तो उसके बाद डेली अप डाउन करती है सीवन से और मेरे पास ही प्रैक्टिस करती है सवेरे से। और जैसे माँ बाप का जो सहयोग कह लो या परिवार का जो सहयोग के बगैर कोई बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता, तो उनका इसमें इसके प्रति क्या रुख था? जो परिवार था, जो फैमिली था, उनके मदर फादर है, उनका पूरा सपोर्ट था। मॉर्निंग में आना जाना, इवनिंग में। इनके दो बच्चे हैं, एक बॉक्सिंग में और एक ही है। मतलब जो भी खर्चा आता है इनके आने जाने का फ्री था। इन्होंने कभी आज पाबंदी नहीं थी किसी प्रकार की, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे आना जाना हो, किसी प्रकार की। इनको बिल्कुल फ्री कर रखा था कि आप प्रैक्टिस करो और अच्छी मेहनत करके देश का नाम ऊंचा करो, हरियाणा का नाम ऊंचा करो और मेडल ले आके एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करो। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो नेशनल गेम टूर्नामेंट हुई है, सरकार ने घोषणा भी करी है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको 7 लाख और सिल्वर मेडलिस्ट को 5 लाख और जो ब्रॉन्ज मेडल है उनको 3 लाख और साथ में पूरा जितने मेडलिस्ट हैं हर गेम के उनको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई। और अभी इन्होंने जो प्रतिस्पर्धा जो हुई है उसके अंदर ये कौन सा मेडल इन्होंने अभी हासिल? सिल्वर मेडल प्राप्त किया और स्थान सेकंड स्थान। और सर आप हमारे दर्शकों को अभी क्या संदेश देना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के फील्ड में ले आए। आजकल नाम भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ा तो है कि हम फिजिकली फिट रहते हैं। और जब कोई भी बच्चा फिजिकली फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा, तो अपने आप कामयाब होगा। मेरा ये संदेश है कि अपने स्पोर्ट्स के अंदर जरूर इन्वॉल्व रखें अपने बच्चों को। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई जी। तो ये आपकी जो गुड़िया है, इन्होंने जो अभी आपका नाम रोशन किया है और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट कैथल और कस्बा सीवन का भी पूरा नाम रोशन किया और समाज का भी नाम रोशन किया है। तो आपको क्या मतलब आप क्या फील हो रहा है आपको और कैसा लग रहा है आपको?
मैसेज दिया है ये अच्छा लग रहा है ये हमारा भी नाम रोशन करे, पूरी बिरादरी का, पूरे गांव का नाम रोशन करे। ऐसे ऐसे बच्चे सब ना करते जी। और आपकी तरफ से बच्चे को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आपने मतलब सपोर्ट करा, और कहाँ से आपने गवर्नमेंट की तरफ से या कोच सर की तरफ से कितना आपको सहयोग मिला, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी। उनके मतलब गरीबी ही देखी है तकरीबन जी इसलिए मतलब थोड़ा बहुत इसके लिए करते रहे आस्ता आस्ता, ये नहीं कि वो टाइम पे मैं इसको जूते भी दुआ सकता जी। सही कारण है। मतलब जूते दुआने का भी अपना ब्योत नहीं था, फिर भी आपकी गुड़िया ने अपनी मेहनत के दम पर। मैं तो खुद रहा हूँ जी बेटी चलाऊंगी। जी जी। तो मतलब आय का कोई ज्यादा विशेष कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये हम कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मतलब ये आगे बढ़े। हाँ जी हाँ। तो मैं सभी दर्शकों को से कहना चाहूँगा कि देखिए ये सब बहाने हैं। कोई कहता है कि मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो जब किसी ने अपना ठान लेता है कोई बच्चा, तो वो अपने नाम का, अपने गांव का, अपने परिवार का और अपनी फैमिली का, सबका नाम रोशन कर सकता है। तो मैं खुशी जी की माता जी से पूछना चाहूँगा कि खुशी के बारे में कुछ बताएं आप, इनकी मेहनत के बारे में, और इनका क्या मतलब रिएक्शन था जब आपने पहली बार आपने सुना कि खुशी खेलों में जाएगी या खेलों में भाग लेगी। तो उस टाइम आपने क्या सोचा, क्योंकि लड़की है तो थोड़ा अलग ही हमारे समाज में इसका थोड़ा माइंड थोड़ा अलग रहता है। सर जी ऐसे कैसे कोई महसूस हो या मैं तो कहीं कर दी बेटे बाहर निकलेंगे सब कुछ बढ़ेंगे भीतर रोकांगे जे वही बात है, फिर रोकने का जी दी बेटी वही उस तरह ही है जी मन न रोकी है जी। माँ बेटे खेल, स्कूल में भी जा, गेम भी कर, बेटे तेरी जिंदगी बन जाएगी जी। तो आपकी बच्ची ने पहले भी इसमें एक मुकाम हासिल किया है, उसके मतलब वो कहाँ पे था टूर्नामेंट, पता है कुछ आपको? हाँ जी। अच्छा सब जूनियर लखनऊ के अंदर था और बरेली के अंदर जी। तो अभी मैं 2 सवाल खुशी जी से करूंगा। खुशी बेटा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने अभी बुलंदियां हासिल की हैं और अपने समाज का, अपने माता पिता का और अपने गांव का जो नाम रोशन किया है, तो उसके अंदर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ परेशानियां भी आई होंगी, और माता पिता ने या फैमिली ने, रिश्तेदारों ने सपोर्ट भी किया होगा। तो उनके विषय में थोड़ा और बताएं आप। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सीवन गांव की मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे कोच ने और मेरे माता पिता ने किया। तो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बेटा कर कुछ, आगे जाएगी, मेहनत करो, जब भी जाएंगे आगे। मैंने यहाँ सबसे पहले सीवन गांव में खेलना शुरू किया था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इधर हमें सुनील सर खिलाते थे। फिर कोरोना में तो हमारा ग्राउंड बंद हो गया स्कूल में। तो मैंने मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब वो कुछ करेगी या नहीं, मैं मम्मी अभी भी खेलूंगी। तो मैंने पता लगा कि कैथल में है वो हैंडबॉल का ग्राउंड, तो हमारे प्रशांत सर हैं जो हमें उधर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मतलब प्रशांत सर का और अपने माता पिता का काफ़ी योगदान रहा इस बुलंदी को छूने में। और अभी आप हमारे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें खिलाड़ी भी देख रहे हैं और पेरेंट्स भी देख रहे हैं। आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, थोड़ा बताएं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि सभी के माता पिता अपने बच्चों को बाहर निकालें, घर से खेलने के लिए भेजें, तभी आगे निकलेंगे बच्चे। और इसमें ना मतलब खिलाड़ी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने परिवार को की आर्थिक स्थिति और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करके परिवार को आगे ले जा सकता है। ठीक। यहाँ पर समाज सेवी दिलबाग सोथा भी पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं कि इसमें जो गुड़िया जो हमारे बीच में जो खुशी चौहान हैं,
जिन्होंने अपनी एक उपलब्धि प्राप्त की है। अभी उसके विषय में जो समाज सेवी दिलबाग जी हैं, हम उनसे बात करवाते हैं। मैं दिलबाग सिंह सोखा, वाल्मीकि धर्म ज्ञान ज्योति संस्था के स्टेट मीडिया प्रभारी। सबसे पहले मैं खुशी चौहान, उसके माँ बाप को, कोच साहब प्रशांत जी का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनको। मैं लड़की खुशी ने जो भी समाज में नाम रोशन किया है, इन्होंने अपने खेल के जो इसमें स्पोर्ट किया है, इनके माता पिता ने और इनके कोच साहब ने अहम रोल होता है। कोच के पास जब बच्चा जाता है, एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, और वो कच्ची मिट्टी को ऐसे बना के, जैसे घड़ा कुम्हार जो घड़े को बड़े अच्छे तरीके से तराश कर उसको घड़ा अच्छी तरह बनाते हैं, उसी प्रकार कोच और मास्टर जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। बच्चा जिस लाइन में जाता है उसी तरीके का, कहाँ पे खड़ा है, कहाँ स्टैंड करता है बच्चा, उसी तरीके से उसको पढ़ाता है या उसी तरीके को उसको कोच देता है, उसको उसकी गाइडलाइन देता है, उसको प्रशिक्षण देता है। रही बात आज का जो युग है, पुराने युग से बहुत बदल चुका है, क्योंकि पहले का जो युग था, हमारी आज़ादी से पहले लड़कियों को जन्म होते ही मार दिया जाता था या उसको एक प्रकार से गलत समझा जाता है कि इसके घर में बेटी ने जन्म लिया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, उसमें पूरी नारी शक्ति को, पूरी मातृशक्ति को जो अधिकार दिए हैं, आज बेटियां, औरतें बहुत बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, अच्छे संस्कारों को, आगे परिवारों को भी अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। आज जैसे स्पोर्ट्स में जो माँ बाप अपना पढ़ाई की तरफ नहीं खर्चा नहीं मतलब उगा सकते या खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको एक स्पोर्ट्स की तरफ, खेल की तरफ मतलब अपना बच्चों को डाल सकते हैं, क्योंकि खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज खेल में जो भी बच्चा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल खेल कर आता है, उसको अच्छे पदों पर सरकार की जो स्टेट सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अच्छे अच्छे उच्च पदों पर बिठाती है, अच्छी अच्छी नौकरियां देती है, ताकि उसका घर का, परिवार का और रिश्तेदारों का अच्छी सपोर्ट मिल सके, उसका गुजारा चल सके। साथ साथ में अब मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूं कि जिस प्रकार देखिए बेटी महावीर जो फोगाट है रोहतक से, उनकी 3 बेटियां हैं, बबीता, गीता और विनेश। उन्होंने भी अपने माँ बाप का, अपनी जिले का और हरियाणा का बड़ा नाम रोशन किया है। इसी प्रकार रानी रामपाल कश्यप है, जो शाहबाद से हॉकी की प्लेयर है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा अपने माता पिता का, उनके पिताजी एक अशोक जी तो एक ड्राइवर हैं, वो तो एक टांगा चलाने वाले हैं। आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में नाम है, रानी रामपाल, जो क्रिकेट की कैप्टन, मौजूदा कैप्टन है। तो इसी प्रकार एक सुनीता कश्यप हैं, जो भिवानी से हैं, उन्होंने भी अपने माँ बाप का, समाज का, अपने जिले का, गांव का नाम रोशन किया है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं भी ना, लड़की जो है ना, हमारे पास लड़की लड़कों से कम नहीं है। आज किसी भी फील्ड में उठाकर देख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई का मामला है, चाहे खेल कूद का है, चाहे अंतरिक्ष का है, क्योंकि आज सुनीता विलियम जो बेसिकली भारत से बिलोंग करती थी, लेकिन वो अमेरिका में जाके बस गए थे, तो उन्होंने अपने अंतरिक्ष में जाकर और वापस भी आए थे। इसी प्रकार कल्पना चावला हरियाणा से बिलोंग करती थी, करनाल जिले से, वो भी, उनका देखो अच्छा नाम है, उनके नाम से कई जगह म्यूजियम वगैरह खुले हुए हैं। तो लड़की को ये ना समझे कि भी वो लड़कों के बराबर नहीं है, नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, और जो काम लड़कियां अपने माँ बाप को जोड़कर रख सकती हैं, लड़के में बल्कि इतना गुण नहीं होता है जितना लड़कियों में होता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ आगे लेके आएं और उनको सपोर्ट करें, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने परिवार का, अपने आगे
इन लॉज का या परिवार का भी, दोनों तरफ वो ध्यान रखिए, क्योंकि एक जो लड़की होती है वो 3 परिवारों को पाल सकती है और लड़का सिर्फ अपने ही तक सीमित रहता है। तो इसलिए मैं बार बार यही मैसेज देना चाहता हूं कि लड़कियों को अपना स्पोर्ट्स की तरफ अग्रसर करें, क्योंकि लड़कियों में एक चीज की बहुत अच्छी क्वालिटी ही कहेंगे, गुण ही कहेंगे, क्योंकि लड़कियां एक जो संस्कार होते हैं माता पिता के, वो कभी भी एक दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे लड़के बचपन से ही कहीं ऐसा माहौल होता है, ऐसे माहौल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे नशा है, नशे की तरफ चले जाते हैं बच्चे। लेकिन लड़कियां कभी भी इस तरफ नहीं जाती, बहुत कम चांस होते हैं लड़कियों के। लड़कियां बल्कि समझाती हैं, जब भी जहां किसी की मतलब दिवाली कहीं शादी हो जाती है तो वहां जाती हैं, तो वो समझाते हैं कि भी नहीं, मैं दारू पीने वाले के नहीं जाऊंगी, मतलब इस चीज की। और वो अपने हस्बैंड को भी समझाते हैं कि भी नहीं, आपने दारू या नशा नहीं कर, किसी प्रकार का नहीं करना। और हर तरीके से जो बचत, जो अपने घर का जो बचत लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजूल खर्ची भी करते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि लड़कियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनको हर फील्ड में उतारें। धन्यवाद। जय हिंद।